दोस्तों नमस्कार, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं ओनली फॉर रियलिटी में। दोस्तों गोकुल धाम में बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, तभी सभी लोग अपने अपने घरों से निकल जाते हैं और अब्दुल के शॉप में सोडा पी रहे थे। सभी गोकुल धाम वासी वो लोग भी वहां पर से दौड़ के आ जाते हैं और टप्पू सेना दौड़ दौड़ के खेल रही होती है पकड़ो पकड़ो करके। सभी लोग उस आवाज़ को सुन के सभी लोग सोचते हैं कि चोर आ गए हैं और वे लोग फिर जब खेलते हुए पकड़े जाते हैं तो उन लोग को सभी लोग घर से बाहर आने के बाद डांटने लगते हैं। लेकिन टप्पू सेना को तो मस्ती सूझती है, वे लोग आराम से हंसते हैं। लेकिन फिर से जब सभी लोग मिल करके उनको डांटते हैं तो फिर उनको समझ में आता है कि अच्छा ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन वे लोग बोलते हैं कि तो क्या हम लोग खेले भी नहीं, घर में कितना खेलेंगे, क्लब हाउस में एक ही गेम खेल खेल कर हम लोग परेशान हो गए। और सभी लोग बोलते हैं अरे तुम लोग ऐसे कर रहे हो, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए और इस टाइप का चिल्लाओगे तो हम लोगों को लगा कि चोर आ गया है। और फिर वे लोग समझाते हैं और वहाँ से फिर वो लोग चले जाते हैं सोडा शॉप में। और सोडा शॉप में जाने के बाद वे लोग बात करने लगते हैं कि अरे भैया तुम तो पोपटलाल को फ़ोन लगा रहे थे ना, तो पोपटलाल को फ़ोन नहीं लगाया? तो बोल रहे हाँ हाँ लगा रहा हूँ। तुम्हारे मोबाइल में भी फोन पैसा नहीं है क्या? बोला नहीं नहीं, मैं पोपटलाल के जैसा कंजूस नहीं हूँ ना, मेरे फ़ोन में पैसा रहा। तभी वहाँ आ जाता है पोपटलाल, बोलने लगता है हाँ हाँ सब मेरा तो पूरा किस्मत ही ख़राब है, अब तुम लोग भी मजाक उड़ा लो। फिर उसको बीड़े समझाने की कोशिश करता है नहीं नहीं वैसा मेरा मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तभी वो उसको समझ में आता है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। वो लोग को बोलने लगता है, वे लोग उनको बैठने के लिए बोलते हैं, वो बैठता भी है, लेकिन जब वो उसको सोडा पीने के लिए बोलते हैं वो पीने के लिए तैयार नहीं होता है। और उसको वो लोग बोलते हैं कि तुमको अगर खाने पीने की ज़रूरत पड़े, पैसे की ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को तुम बोल सकते हो। लेकिन वो तो बोलने वाला था ही नहीं है, अपना मतलब से बोलता है नहीं नहीं मैं किसी तरह गुजार लूँगा। सभी लोग गुजार रहे हैं ना, जिनका नौकरी चला गया है। मेरे पास ही 4-5 लोगों का फ़ोन आया कि मेरा नौकरी चला गया है, तूफान एक्सप्रेस पर नौकरी दिला दो ना। तो मेरा भी वही जवाब था कि मेरा भी नौकरी चला गया है। कोई भी वहाँ पर सोडा नहीं पीता है। अब्दुल को बोलते हैं कि अब्दुल सोडे को रखो, अभी बाद में पियेंगे, मूड सही नहीं है। और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी यहाँ जेठालाल अपने घर में आता है और बापूजी बात कर रहे होते हैं बाघा से, और बाघा को बोलते हैं कि अपने सेठ को ही अपने अंदर में खटाओ, सेठ को वहाँ छोड़ दो, अपना काम छोड़ दो, पैसा नहीं देता है तो काम क्यों करते हो, काम छोड़ दो। बहुत ज़्यादा उलझा करके बात करते हैं। जेठालाल को लगता है कि वो बाघा को बोल रहे हैं और जेठालाल बार बार बोलने का कोशिश करता है, अपने बापूजी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बापूजी उसको डांट डांट बताते ही जाते हैं कि पैसे का भी अगर दिक्कत पड़ता है तो मुझसे ले लो, लेकिन वहाँ और काम नहीं करना। और जेठालाल परेशान कि बाघा अगर नौकरी छोड़ देगा तो क्या ये बापूजी कर रहे हैं, मेरे ही दुकान को ही भाड़ने में क्यों लग गए हैं। फिर जब वो फ़ोन रख देते हैं तो जेठालाल बहुत ज़्यादा डर जाता है अपने बापूजी से और बापूजी को बोलने लगता है बापूजी आज मैं आप मेरे रहते हुए आप बाघा को ऐसे बोल रहे थे। उसके बापूजी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझता ही नहीं। फिर बाद में उसको पकड़ के बैठाते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे मैं बाघा का नहीं, तुम्हारे जो गांव के हैं ना उसको भी एक लड़के का बाघा नाम है ना, उसको बोल रहा था, बाघा को नहीं बघा को बोल रहा था। तब उसको याद आता है अरे हाँ उसका तो नाम है। तो बोलता है हाँ उसी को बोल रहा था, तुम्हारे बाघा को थोड़े बोल रहा था। तो पैसे के लिए आप बोल रहे थे ना? हाँ तो वो उसका जो दुकान में काम करता था ना, वहाँ 6-7 महीने से पैसा नहीं दे रहा है, तो नया दुकान खोलने खोज रहा है, वहीं पर उसको पैसे वगैरह देने के लिए बोल रहा था। टायर पंचर बनाने का दुकान खोलने के लिए वो सोच रहा था। तो मैंने उसे कहा तो मैं हूँ ना। तो जेठालाल बोलने लगता है अरे बापूजी आप कैसे बनाओगे, वो बहुत बड़ा बड़ा चक्का आता है, आप कैसे बना पाओगे। तो अरे मैं नहीं बनाऊंगा, मैं पैसे के लिए बोल रहा था, पैसा उसको दे दूंगा। और इधर पोपटलाल को तो नींद आ ही नहीं रही है, क्योंकि बिना खाए आदमी सो कैसे सकता है। वो सोने का कोशिश करता है लेकिन नहीं, उसको नींद आती ही नहीं है। फिर वो सोचता है अरे ऐसा कैसे चलेगा, नींद तो जरूरी है ना। फिर वो बोलता है अच्छा चलो मसालेदार दूध पी लेता हूँ, उसके बाद नींद आ जाएगी। और वो दूध पीता है और उसको सही में नींद आ जाती है। सुबह उसे फ़ोन आती है मैरिज ब्यूरो से। वो सोचता है कि अरे लड़की का फ़ोन आया है, यही तो शादी करने वाली है मुझसे। और वो बात करने लगता है बहुत ही प्यार से, लेकिन वो लास्ट में बताती है कि अरे मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो आपको फ़ोन कर रही हूँ मैरिज ब्यूरो से, आपने अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है और आपका एक लड़की जो है वो आपसे बात करने के लिए तैयार है, आप उसे पसंद हो, उससे आप थोड़ा बात कर लीजिए। और वो बोलने लगती है कि आपने कुछ प्रोफाइल में अपडेट किया है क्या, बताइए। तो वो जैसे ही नाम पता बताने जाती है तभी वहाँ पर पता चलता है कि पोपटलाल की तो नौकरी ही चली गई है। तो वो बोलने लगती है कि अरे नौकरी को ही तो देख करके
उस लड़की ने आपको पसंद किया था, अब आपके पास नौकरी नहीं है तो वो आपसे अब नहीं बात करेगी। तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसको मनाने के लिए, नहीं, लेकिन वो नहीं मानती है बात कराने के लिए उस लड़की से। और पोपटलाल वहाँ भगवान को दोष देने लगता है, बहुत ही ज़्यादा दोष देने लगता है। उसके बाद यहाँ हो जाती है एपिसोड का एंड। लेकिन दोस्तों, पोपटलाल को कितनी जल्दी मिलने वाली है नौकरी, या क्या तूफान एक्सप्रेस फिर से वापस आ पाएगा, आप कमेंट में बताना ना भूले। तो चलिए इन सारे का जवाब लेकर के आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए ओनली फॉर रियलिटी।